हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग वेरिएबल्स एंड देयर डिक्लेरेशन पढ़ेंगे जावा के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है और उनको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ये चैनल को बहुत आगे तक ले जा सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो बहुत सिंपल वे में आप सपोज़ करो आप अपने घर के किचन में जो बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, सपोज़ किसी कंटेनर में आपने दाल रखा है, कहीं पे चीनी रखा है, कहीं पे नमक रखा है, तो वो जो अलग अलग डब्बे हैं जो अलग अलग सामान के लिए आप यूज़ कर रहे हो उनको आप क्या बोलो, कंटेनर। तो वैसे ही वेरिएबल्स आर कंटेनर्स इनसाइड अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के अंदर जो भी डब्बे क्रिएट होते हैं जिनके अंदर आप वैल्यू स्टोर करते हो उनको आप वेरिएबल्स बोलते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है कि वेरिएबल्स एज कंटेनर्स, मतलब वेरिएबल्स को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, एज कंटेनर्स इनसाइड अ कंप्यूटर। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हो, जैसे सपोज इन जावा या फिर सी पकड़ लो, C++ हो गया, कहीं पे भी वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। जैसे किचन में आप कंटेनर्स यूज़ करते हो टू स्टोर डिफरेंट मटेरियल्स, वैसे ही आप कंप्यूटर्स में वेरिएबल्स यूज़ करते हो टू स्टोर डिफरेंट डेटा। तो सपोज़ पहले हम लोग समझेंगे इन डेटा टाइप में वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तो चलिए देखते हैं। एग्जांपल यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने एग्जांपल हिसाब से लिया है। तो देखिए यहाँ पे पब्लिक क्लास वेरिएबल इंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर किया है जिसके लिए पब्लिक क्लास मैंने उसका नाम दिया है वेरिएबल इंट। फिर लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये आपको पता है, मैंने इसके लिए मैं दूसरा वीडियो ला दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं इन सबको समझा दूंगी, पर इस वीडियो के फ़िलहाल मैं इससे वेरिएबल्स को ही समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो होता है इंट एक्स। तो इंट एक्स जब हम लोग लिखेंगे तो एक डब्बा क्रिएट हो जाएगा इस टाइप का, ठीक है। सपोज आपका एक छोटा सा डब्बा मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो इसमें एक्स का वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पे एक्स आ गया 500, मतलब ये 500 वैल्यू इस डब्बे में स्टोर हो जाएगा। system.out.println x, तो जैसे ही x आप डालोगे system.out.println में, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 500। तो ये तो बहुत सिंपल था कि आप कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन मैंने x लिख दिया और यहाँ पे सपोज x के जगह पे मैंने 300 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, वो आएगा 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल्स को बहुत बार डिक्लेयर करेंगे हम लोग। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो पब्लिक क्लास वेरिएबल इंट, ठीक है, क्लास का आप नाम दे दीजिए। उसके बाद जो हम लोग लाइन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट एक्स के नाम से। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है x इक्वल्स टू 500। 500 लिखने के बाद मैंने फिर से सेम प्रोग्रामिंग जो मैंने यहाँ पे किया था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, system.out.println x। उसके बाद मैंने यहाँ पे और एक काम किया है जो मैंने किया है x इक्वल्स टू 400। फिर मैंने सेम system.out.println x कर दिया और दूसरी लाइन पे फिर से मैंने यहाँ पे system.out.println x+1 कर दिया। तो बहुत लोग को लग सकता है कि यहाँ पे एरर हो जाएगा, लेकिन एरर नहीं होगा। ठीक है, देखिए जब एक डब्बा क्रिएट हुआ x, उसमें मैंने फर्स्ट वैल्यू जो स्टोर किया वो था 500। उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट कर दिया, system.out.println लिख के मैंने प्रिंट कर दिया 500। इन दोनों को नहीं देखेंगे, ठीक है, 500 प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डब्बा आया x इक्वल्स टू 400, मतलब जिस डब्बे में मैंने 500 रखा था उसी डब्बे में से मैंने 500 को हटा के 400 रख दिया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है system.out.println x। अब डब्बे में क्या है 400, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे 400। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे x+1 कर दिया। x अब x का वैल्यू क्या है 400 है, 500 तो चला गया, निकल गया, वो परमानेंटली निकल गया। तो यहाँ से क्या आएगा, वो आएगा 401। इसको आप कैसे समझ सकते हो, सपोज आपके किचन में कोई कंटेनर है जहाँ पे उसी कंटेनर में पहले आप लोगों ने दाल रखा था, ठीक है, आप लोगों ने सपोज मसूर की दाल या फिर कोई भी दाल अपने पहले एक डब्बे में रखा था, वो डब्बा खाली हो गया, आपने उसमें कोई और दाल रख दिया, ठीक है, सपोज चना रख दिया, फिर कोई भी अलग सामान रख दिया। तो अब जब आप वो
वो डब्बा लोगे, अब जब आप मतलब वो डब्बा बोलोगे कि यार ये डब्बा हमको दो, तो आप नहीं बोलोगे कि मसूर का दाल का डब्बा दो, आप बोलोगे कि चना जिस आपने डब्बे में रखा है वो आपको देने के लिए। तो वैसे ही जैसे आप यहाँ पे पहले 500 स्टोर कर रहे थे, उसके बाद आप 400 स्टोर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग वेरिएबल्स इन जावा एंड अपडेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब यही वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे किया था, तो ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको समझा देती हूँ। तो सपोज इंट x इक्वल्स टू 5, सिस्टम और आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे आ गया 5, फिर आएगा x इक्वल्स टू 7, अब 5 हट गया है डब्बे में से, अब चला गया 7, तो प्रिंट करेंगे तो 7 आएगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू x प्लस 6, मैथ्स में ये इनवैलिड हो जाता है क्योंकि देखिए LHS में भी x और RHS में भी x, दोनों कट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू 6, लेकिन कंप्यूटर में वो अलग फॉर्म में होता है। यहाँ पे फिर से x का वैल्यू अपडेट हो रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे 7 था तो x क्या हो जाएगा अब 7 प्लस 6 अब 13 होता है, मतलब डब्बे में अब क्या स्टोर हो गया, ये न्यू x में क्या स्टोर हो जाएगा 13 स्टोर हो जाएगा, तो प्रिंट जब होगा 13 होगा। अब यहाँ पे भी देखिए अब x का वैल्यू क्या था, यहाँ पे 13 था, तो 13 माइनस 20 इज -7, अब इस x में क्या स्टोर हो जाएगा -7 स्टोर हो जाएगा, तो प्रिंट जब करेंगे आ जाएगा -7। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है कि वेरिएबल्स को हम लोग को कैसे डिक्लेयर करना है और उसमें अपडेशन कैसे होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया होगा तो आपके लिए फर्दर प्रोग्रामिंग में बहुत मतलब आपको हेल्प होगा, बहुत इजी लगेगा। अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ मतलब जावा में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। तो इन सिंपल वर्ड्स वेरिएबल्स क्या होता है, कंटेनर्स होता है। तो कंटेनर्स जैसे आप अपने किचन में कंटेनर्स यूज़ करते हो उसी प्रकार के कंटेनर्स होते हैं इन कंप्यूटर्स, तो उसी को आप याद करके या फिर इसी चीज़ का एग्जांपल लेके आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।